अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ और आज जो है मैं आपको बहुत ख़ास बात बताने वाला हूँ कि तमाम गुनाह जो हैं, इंसान सारे दिन में जो गुनाह करता है उन सब से जो है वो किस तरह से बच पाएगा। तो देखिए, अगर आप खामोशी इख्तियार कर लें, यानी कि आप फालतू बोलना जो है छोड़ दें। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल बोलना ही छोड़ दें, चुप होकर बैठे रहें, हर जगह पे चुप होकर घूमते रहें, बुत बन जाएं, ऐसा नहीं कह रहा। जो काम की बात है, जो ज़रूरी पॉइंट है, आप सिर्फ वही मुंह से अल्फाज निकालें। इसके अलावा जो है आप कोई भी गलत अल्फाज या फालतू लफ्ज़ जो है मुंह से मत निकालें, खामोशी ही इख्तियार कर लें। तो खामोश रहने का मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंसान जो है अपने ज़्यादातर गुनाह जो है वो ज़ुबान से ही करता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि अगर कोई गाली देता है तो गाली ज़ुबान से देता है, अगर कोई किसी को बद्दुआ देता है तो वो भी ज़ुबान से ही देता है, अगर कोई किसी को ताना मारता है तो वो भी ज़ुबान से ही मारता है। इसी तरह और भी बाकी बहुत सी बातें हैं जो हम इंसान ज़ुबान से बयान कर देते हैं और हमें इल्म ही नहीं होता कि भाई ये जो है ये गुनाह है और हमें ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह से मैं आपको यही कहूँगा कि आप सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लो। यकीन मानो, जब आपने खामोशी इख्तियार कर ली ना, आपको दुनिया का कोई गुनाह जो है कभी नहीं टक्कर दे पाएगा कि भाई ये गुनाह इससे हो गया या ये गुनाह इससे हो गया या ये गुनाह इससे हो गया। तो आप जो है काफ़ी हद तक गुनाहों से बच जाओगे। और इसी तरह से अपनी टांगों को, हाथों को और नज़रों को, इन सब चीज़ों पर जो है काबू पाना सीख ले। बल्कि तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी आँखों से किसी गैर महरम औरत को देख लेता है तो ये आँखों का जिना कहलाता है। अगर अपने हाथों से कोई गलत काम सर अंजाम देता है तो ये हाथों का जिना कहलाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी टांगों से गलत जगह पर, गलत अड्डे पर चल कर जाता है तो ये टांगों का जिना कहलाता है। इसी तरह से हमारे तमाम जिस्म में जितने भी एज़ा हैं उनका अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो जिना ही कहलाता है। अगर लोग जो है काफ़ी हद तक ये कहते हैं कि भाई जिना जो होता है वो होता है जो औरत के साथ किया जाता है, औरत के साथ जो किया जाता है वो भी जिना होता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो हम अपने एज़ा का गलत इस्तेमाल करते हैं ये भी जिना होता है। तो इसीलिए जो है सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लें। यकीन माने, सिर्फ एक दिन आप खामोश रह कर देखें। ये जो फालतू अल्फाज हम बयान करते हैं, जब दोस्तों के साथ होते हैं तो दोस्तों के साथ तो हम एकदम फ्री हो जाते हैं, जैसे भाई हमें कोई रोकने वाला टोकने वाला कोई है ही नहीं। इतना फ्री हो जाते हैं कि हम गाली गलोच में भी बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को गंदे गंदे अल्फाज में भी बयान कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो वो जो है वो दोस्त होते हैं, वो कभी मना नहीं करते, तो दोस्त होते ही ऐसे हैं। तो इसीलिए जो है इंसान सिर्फ अपनी ज़ुबान पर काबू कर ले। 32 दांत बनाए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, 32। अगर उन 32 दांत को जो है एक ज़ुबान कंट्रोल कर रही है तो ये गलत है। आप उस एक ज़ुबान को उन 32 दांतों से कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आपके 32 दांत एक ज़ुबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर जो है आपके उन 32 दांतों का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की हर नेमत को ख़ास बनाया, इस तरह जानवरों की भी हर नेमत को ख़ास बनाया। हर जानवर को अगर आप उठा कर देखें ना, यानी कि अगर उसकी तफसील निकालें आप जानवरों की, तो जानवरों में जो है बाज़ को देख लें आप, या उससे भी बड़ी मिसाल आप फॉक्स को देख लें, यानी कि जो लोमड़ी होती है, भेड़िया होता है, तो उसकी मिसाल भी आप देख लें। इस तरह बाकी भी कई जानवर हैं। मैं एक जानवर की आपको सिर्फ मिसाल देता हूँ कि जो बाज़ होता है वो जब उड़ता है और जब बारिश आती है तो बारिश में जो है बाकी परिंदे क्या करते हैं कि अपने अपने घरों में छुप जाते हैं या फिर जो है किसी दरख्त के नीचे जाकर छुप जाते हैं। लेकिन जो बाज़ होता है वो बारिश को नहीं देखता, वो सीधा उड़ने को देखता है कि भाई मुझे उड़कर जो है बादलों से भी ऊपर जाना है ताकि मैं बारिश में छुपूँ ना, बारिश को अपने नीचे कर लूँ। तो फिर जो है वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है, तो फिर जो है वहाँ पर उसको कोई बारिश नज़र नहीं आती, ना ही उस पर कोई पानी गिरता है। तो जब वो बादलों के ही ऊपर चला जाएगा तो उसको कौन से बारिश के कतरे जो है छू पाएंगे।
اسی طرح سے اس پرندے کی جو ہے یہ خاصیت ہے، انسان میں تو ہر نعمت کی خاصیت ہے اور پرندوں میں تو صرف ایک ایک یا دو دو، حتیٰ کہ صرف 4 یا 5 ہوگی، اس سے زیادہ کیا نعمتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہر نعمت کو خاص بنایا ہے اور اس کو جو ہے استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ اگر ہم وہ طریقہ سیکھ لیں تو یقین مانو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بخش دے، اور ہم سب کے جو وفات کر چکے ہیں، ہمارے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔